नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु की एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अरस्तु के गुरु। एक बार यूनान के दार्शनिक अरस्तु से एक विद्वान ने कहा, मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। अरस्तु ने जवाब दिया, आप हमारे गुरु से नहीं मिल सकते। विद्वान ने कहा, क्या वह अब इस दुनिया में नहीं है? अरस्तु ने कहा, हमारे गुरु कभी नहीं मरते। विद्वान को अरस्तु की पहली समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरस्तु ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया के सभी मूर्ख हमारे गुरु हैं और दुनिया में मूर्ख कभी नहीं मरते। अरस्तु की बात सुनकर विद्वान ने मन ही मन सोचा कि अरस्तु जरूर पागल हो गए हैं। भला इतने महान व्यक्ति का गुरु मूर्ख कैसे हो सकता है? फिर भी उन्होंने साहस करके कहा, लोग ज्ञान की खोज में गुरुकुल से लेकर विद्वानों और आचार्यों तक की शरण में जाते हैं। मूर्ख की शरण में जाते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अरस्तु ने कहा, दरअसल मैं हर समय यह मनन करता रहता हूँ कि किसी व्यक्ति को उसके किस अवगुण के कारण मूर्ख समझा जाए। मैं आत्मनिरीक्षण करता हूँ कि कहीं वह अवगुण मेरे अंदर भी तो नहीं है। यदि मेरे भीतर भी वह अवगुण है तो उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। यदि दुनिया में मूर्ख नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। विद्वान हमें क्या सिखाएगा? वह तो खुद ही विद्वता के अहंकार से दबा होता है। अब आप ही बताइए कि मेरा गुरु कौन हुआ? अरस्तु की बात सुनकर विद्वान का अहंकार चूर चूर हो गया। वह बोला, मैं आपसे जितना कुछ सीखने की उम्मीद लेकर आया था उससे कहीं ज़्यादा सीख कर जा रहा हूँ। अरस्तु ने कहा, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, ना ही किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सिर्फ आत्मचिंतन एवं आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस कहानी का सार यह है मित्रों कि महान बनने के लिए हमें बस मूर्खता के लक्षणों का त्याग करना है। जिस भी लक्षण की वजह से, चाहे वह क्रोध करना हो, चाहे वह कोई व्यसन करना हो, किसी तरह का एडिक्शन हो, या किसी तरह के और कोई अवगुण हो जिसकी वजह से हम समाज में किसी को मूर्ख मानते हैं, उस अवगुण को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। धन्यवाद।